हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। हालांकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए काफ़ी मुश्किल वक्त गुजर रहा है। आप सभी लोगों में से काफ़ी कमेंट बार बार चैनल पर आ रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितना गलत नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। चौथी जो शिफ्ट थी उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, यानी कि जो 24 तारीख की सेकेंड शिफ्ट थी। हालांकि जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया था तब बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा ये बयान दिया गया था कि हम चारों शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे। अगर किसी एक शिफ्ट के अंदर से ज़्यादा बच्चों को कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा तब हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो भाई साहब, सबसे बड़ा सवाल अब यही छात्रों के द्वारा उठाया जा रहा है कि आपने ये वादा किया था कि किसी एक शिफ्ट से ज़्यादा कैंडिडेट को हम सिलेक्ट नहीं होने देंगे, तो फिर ये किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन आप लोगों ने किया है। इस शिफ्ट से तो आपने सिर्फ मात्र 1275 बच्चों को ही सिलेक्ट किया है, जबकि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आप लोग 3-3 हज़ार 3,500 से ऊपर बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन है, किस प्रकार से आप लोगों ने बच्चों के साथ जो है वो न्याय किया है। आपने जब निर्धारित ही नहीं कर पाए आपकी कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड था, कौन सी शिफ्ट का इजी था, जब आपको पता था कि जो पेपर है अपन 4 शिफ्टों में पेपर ले रहे हैं, तो आप लोगों को उसी वक्त जो पेपर का लेवल है वो समान रखा जाना चाहिए था। आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की नौबत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। ये तो बोर्ड की गलती है। जो बोर्ड बहुत बड़ा जो गफला इसके अंदर देखने को मिल रहा है बोर्ड के द्वारा, ये तो बोर्ड की गलती सामने आ रही है। लेकिन जो छात्र है ना, वो भी अब एकजुटता दिखाने के बजाय जो है अलग अलग दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रिजल्ट आने के बाद में 11,000 के लगभग जो बच्चे हैं उनको सिलेक्ट कर लिया गया है, 11,330 बच्चों को। उसके बाद में जो बच्चे हैं वो दो भागों में किस प्रकार से बट गए हैं, मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस कमेंट के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक दो कमेंट है, आप लोगों को दोनों कमेंट से जो बच्चों की मानसिकता है उसके बारे में पता चल जाएगा कि अरे भाई, इन्होंने जो कमेंट किया है कि अरे भाई क्यों वैकेंसी को लेट कर रहे हैं, 3 साल हो गए हैं इस वैकेंसी को, और पहले आप नॉर्मलाइजेशन के लिए बोल रहे थे और अब आप बोल रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। बात इनकी बिल्कुल सही है, मैं इनको किसी प्रकार का कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, इनकी बात एकदम सही है। 3 साल से अपन इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। अब जब वैकेंसी हो गई है तो जिस प्रकार से आंदोलन की मांग छात्रों के द्वारा हो रही है या किसी भी जो भी चीज़ें हैं उसके द्वारा ये वैकेंसी वापस अटक सकती है, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन इनकी जो बात है ना, इसके अंदर थोड़ा सा स्वार्थ झलकता है। स्वार्थ ये झलकता है क्योंकि ये सेलेक्ट हो चुके हैं, तो इनको सिलेक्शन के बाद में अब ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाए। बच्चे जिस दो भागों में बढ़ चुके हैं, एक वो जो सिलेक्ट हो चुके हैं, एक जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं दोनों ही तरफ से बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो इनको ब्लेम करने का प्रयास ना करे किसी भी प्रकार से। 24 तारीख वालों की किस्मत थोड़ी कम अच्छी मान सकते हैं, जिसके कारण कि उनका पहली बात तो 24 तारीख को उनका एग्ज़ाम हुआ। दूसरी बात तो उनका जो एवरेज स्कोर था वो अन्य की तुलना में ज़्यादा था, क्योंकि उनकी तैयारी ज़्यादा थी, आप ऐसे मान सकते हैं। क्योंकि पेपर का लेवल तो लगभग समान ही था। आप कोई सा भी पेपर, अगर ये 23 तारीख वाले बच्चे 24 तारीख वाला पेपर देंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनके नंबर 24 तारीख वालों से ऊपर, 23 जो अपने खुद के नंबर है उनसे ऊपर नहीं आ पाएंगे। पेपर का लेवल बिल्कुल समान था। पेपर पैटर्न की बातें वो तो बिल्कुल फालतू बातें हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है ना, वो कम से कम ये चीज़ ना करे कि इन लोगों को गलत ठहराने का प्रयास ना करे, क्योंकि इनके साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ है। जिस बंदे के 235 प्लस नंबर भी आ रहे हैं ना, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, और आप 219 के अंदर जो है वो सिलेक्शन होकर बैठ गए हो। बल्कि 219 भी नहीं आए होंगे आप लोगों के, 210 से 12 नंबर आए होंगे। मैं आप लोगों को किसी प्रकार से गलत नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों के भी उतने ही सपने थे जितने 24 तारीख वालों के थे। आपका सिलेक्शन हो गया है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप लोग अगर इन लोगों को गलत ठहरा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वैकेंसी को लेट ना करें, तो वो आप बहुत गलत कह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के सपने भी आप जितने ही बड़े थे। इन लोगों ने भी आप जितनी ही तैयारी की थी। इनके जो नंबर थे वो तो बल्कि ये बताते हैं कि इन लोगों ने आपसे ज़्यादा तैयारी की थी, उसके बाद में भी इन लोगों को इतना नुकसान हो गया है। तो छात्र छात्र जब तक आपस में लड़ते रहेंगे, किसी प्रकार का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। कई लोग जो आंदोलन का कह रहे हैं कि हमें आंदोलन करना चाहिए, तो मैं उसके बारे में इस वीडियो में थोड़ी सी बातचीत करेंगे अपन की। अगर आप लोग आंदोलन करते हैं, देखिए काफ़ी मात्रा में जो छात्र हैं उनके कमेंट आ रहे हैं। मैं सभी के आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ, हज़ारों की संख्या में छात्र कमेंट कर रहे हैं, और सभी बस इसी प्रकार के कमेंट कर रहे हैं कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी अब उम्मीद लगाए बैठा था कि मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन अब नहीं आया है। सभी के साथ हुआ है ऐसा। ये जो मेन चीज़ चल रही है ना, अभी आप लोगों को ये सबसे बड़ी समस्या है। इन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लेरिफाई किया है कि अब एक ही दिन परीक्षा होनी चाहिए। जब आप रीट की इतनी बड़ी परीक्षा जो है वो एक दिन में ले सकते थे, तो पटवार की आप लोगों ने एक दिन में एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया। लेकिन फिर वही सुस्ती की बात आ जाती है कि आप लोगों को तब पता नहीं चलता है जब चिड़िया खेत चुग जाती है ना, तब आप लोगों की आंखें होती है। जिस दिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया उसी दिन आप लोगों को विरोध करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं किया। क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र थे जो पहले दिन नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद कर रहे थे, मांग कर रहे थे विभाग से कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। और अब जब नॉर्मलाइजेशन हो गया है, तब वो सारे के सारे जो लोग हैं इसके खिलाफ हो गए हैं। यानी एकजुटता छात्रों के अंदर कभी नहीं रही थी। पहले ही दिन से छात्र दो भागों में बट गए थे। हालांकि जो वास्तविक मांग होनी चाहिए आप लोगों की वो यही होनी चाहिए कि एक ही दिन परीक्षा होनी चाहिए आप लोगों की। नॉर्मलाइजेशन का
नॉर्मलाइजेशन को हटाना होगा दोस्तों। बिल्कुल आप नॉर्मलाइजेशन तो ये मान के चलिए कि जो भी बच्चे मेहनती बच्चे हैं, नॉर्मलाइजेशन उनका बिल्कुल नुकसान करने वाला होता है। 235 आप ये मान के देखिए कितना भी इजी होगा पेपर, 235 कोई बंदा आसानी से नहीं ला सकता है उसके अंदर। और अगर उस बंदे का सिलेक्शन नहीं होता है इतने नंबर लाने के बावजूद भी, तो आप लोगों ने किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन किया है। आप लोगों ने 20 नंबर तक अगर बच्चों के नंबर काट दिए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 10 क्वेश्चन करना भी सिर्फ 100% एक्यूरेसी के साथ में आप लोगों ने उसके 10 क्वेश्चन उड़ा दिए हैं सीधे सीधे। बस कारण यही कि उसका चौथी शिफ्ट के अंदर पेपर था और उसके एवरेज स्कोर ज़्यादा थे। तो भाई उनकी क्या गलती थी, उन्होंने तो कितनी अच्छी तैयारी की थी, उसके बावजूद आप लोगों ने इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन किया है कि आप जिस प्रकार से शिफ्टों का अपन देख रहे थे अभी वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से जो शिफ्टें थी उसके अंदर से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो 1200 बच्चों का सिलेक्ट किया आपने सिर्फ चौथी शिफ्ट से। ये तो किसी प्रकार का कोई भी जो है वो न्याय नहीं हो सकता है। ये थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन सभी ऑल इंडिया में मेहनती बेरोजगारों को दिमक की तरह खा रहे हैं, हमें होशियार अभ्यर्थियों को ज़्यादा इससे, बिल्कुल इन्होंने सही बात की है। जो इतने भी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनका इसमें बहुत ही लॉस हो जाता है। क्या हो, क्या करे कहाँ मरे स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन ने जीवन बर्बाद कर दिया है, इसको बंद कर दो। 190 एसटी कैटेगरी से है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 20 नंबर जो है वो कम कर दिए हैं, घटाने के बाद में भी इनका नॉर्मलाइजेशन जो है, ये सभी की यही प्रॉब्लम है। ये बता रहे हैं कि एसटी से 190 पर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और आप सभी लोगों को पता है कि एसटी की कट ऑफ गई है 187। तो अब आप लोग देख लीजिए कि इनके साथ में किस प्रकार का न्याय हुआ है। इनका तो अंतर 3 नंबरों का ही है। ओबीसी और जो जनरल कैंडिडेट है ना, उनके साथ में बहुत ही माड़ी हुई है इस वैकेंसी के अंदर बहुत। ये देख काफ़ी लोग जो है वो ये देखिए जैसे कि ये कह रहे हैं कि हम उपेंद्र यादव से मिल सकते हैं या फिर किसी भी बड़े नेता से मिल सकते हैं। आप लोग ये मान के चलिए कि जब तक आप लोगों के अंदर खुद के अंदर हिम्मत नहीं होगी आगे बढ़ के कुछ करने की, आप लोगों के लिए कोई भी नेता कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रीट का आप लोग देख सकते हैं कितने दिनों से चल रहा है, लेकिन उसके अंदर किसी परिणाम पर नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण यही है कि छात्र घर पे बैठे रहते हैं, घर से ही अपना जितना बल है वो लगाने की कोशिश करते हैं, मैदान के अंदर फील्ड में नहीं आते हैं। आप लोगों को ट्वीट करने तक का आ जाता है, तब आप लोगों से एक ट्वीट भी नहीं होता है। तो आप सोच के देख सकते हो कि आपकी क्या स्थिति है। इस चीज़ को मैं इस चीज़ से क्लेरिफाई करना चाहूँगा। एनटीपीसी का आप सभी लोगों को पता है रिजल्ट आया, जिस तरीके का नॉर्मलाइजेशन आप लोगों की वैकेंसी में हुआ है उसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन एनटीपीसी के अंदर हुआ। एनटीपीसी की जो छात्र की संख्या है वो आप लोग आंदोलन के माध्यम से आज देख सकते हो कि उन्होंने किस प्रकार से ऑल इंडिया के अंदर जो है अपनी मांग को बढ़ाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी प्रदर्शन को आप राजस्थान के अंदर देख लीजिए, हर स्टेट के अंदर जो है एनटीपीसी का विरोध हो रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना विरोध हो रहा होगा एनटीपीसी को लेकर। कोई भी छात्र जो है वो विरोध के अंदर नहीं निकला है। बस यहाँ वाले ये चाहते हैं कि बस हमें घर पे बैठे ही सबकी चीज़ें हो जाए। अगर हमारा किसी वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर हमारे साथ कोई धोखा हो गया है, तो कोई आएगा नेता, जैसा कि इन्होंने कमेंट में लिखा है कि कोई नेता हो जैसे सचिन पायलट सर हो या फिर उपेंद्र यादव हो, उनके साथ हम मिल सकते हैं, वो अपनी अगुवाई कर सकते हैं। भाई साहब आप दूसरों के भरोसे रहोगे ना तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। कोर्ट में जाने की भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। जितनी भी भर्तियां कोर्ट में गई है अटकती है, उनको समय लग जाता है, लेकिन विभाग अपनी तरीके से कैसे भी करके जो है उस वैकेंसी के अंदर आप लोगों को इससे बाहर कर देगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अपनाया गया है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर आप लोगों ने किसी शिफ्ट को अगर कम कर दिया गया है, काफ़ी लोगों का यह भी कहना है कि लड़कों का अगर लड़कियों से आप लोग नॉर्मलाइजेशन करोगे तो निश्चित तौर पर लड़कों को नुकसान होगा। बिल्कुल ये एकदम फैक्ट चीज़ है। 23 तारीख को पता है आप सभी लोगों को, बहुत सारी लड़कियां, लगभग मैक्सिमम लड़कियों का था। एक 24 तारीख वालों को कुछ अलवर और काफ़ी जगहों पे था, एक दो जगहों पे था, तो वहाँ वाली लड़कियों को तो और इन लड़कियों की बजाय नुकसान हुआ है। आप ये देखिए 24 तारीख वाली लड़कियों का क्या गुनाह था कि उनका 24 तारीख को नंबर आया। तमाम लड़कियों का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हुआ, लेकिन इन 24 तारीख वाली लड़कियों को जो है नॉर्मलाइजेशन के अंदर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इनके साथ भी तो बहुत अन्याय हुआ है ना। लेकिन 23 और 24 तारीख को अगर बड़े स्तर पर देखें तो 24 तारीख को 23 तारीख में लड़कियां ज़्यादा थी, जिसके कारण उनका एवरेज स्कोर जो है वो कम था। मैं किसी की लड़की या लड़कों की काबिलियत का यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। कोई आप में से कोई बहुत बड़ा आदर्शवादी बने और ऐसे कहे कि आप लड़कियों को कमज़ोर बता रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं बता रहा हूँ। लेकिन एवरेज जो स्कोर था वो 23 तारीख वालों का कम था, और 24 तारीख में मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे वो बॉयज़ थे, जिसके कारण जो उनकी तैयारी भी अच्छी थी, तो उनका जो एवरेज स्कोर ज़्यादा था, उसके कारण जो है वो 24 तारीख वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को इसके अंदर मिला है। एक चीज़ और थी, 24 तारीख वालों को 7 से 8 नंबरों तक का बोनस अंक मिलने वाला था। वो बोनस अंक ना मिल के इनके जो नंबर है वो 9 से 10 क्वेश्चन के नंबर यानी कि 20 नंबर तक जो है इनके काट लिए गए। यानी 24 तारीख वालों को तो चौतरफा मार पड़ी है, उनको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। एक ये महाशय कह रहे हैं कि आप हमारे लिए जो है वो खान सर जिस प्रकार से आवाज़ उठाई 24 तारीख वालों को सेकेंड शिफ्ट एग्ज़ाम देने में हमने क्या गलती की थी, 218 नंबर बने हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। ये नहीं, देखिए आप अगर किसी से, फिर मैं यही कह रहा हूँ कि खान सर के जैसे आप
आप लोगों का कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है? सुभाष जी सर ने कह दिया कि हम जितना सपोर्ट होंगे आप सभी लोगों के लिए करेंगे, और भी जितने भी बड़ी कोचिंग संस्थान है उन सभी ने, गौरव सर ने कह दिया है उत्कर्ष क्लासेज वालों ने कि हम आपके साथ है। लेकिन आपको करना पड़ेगा ना चल के, वो कोई राजनीतिक थोड़ी है कि आप लोगों को इकट्ठा करके चल जाएंगे वहाँ पर धरना देने के लिए या आंदोलन करने के लिए। आप लोग जब तक अपना सपोर्ट खुद नहीं दिखाएंगे तो कोई बंदा आप लोगों के लिए चलकर नहीं आने वाला है। आप घर से बैठे बैठे ये सोचिए कि आप हमारे लिए कि कोई लड़ ले, तो आप लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपनी तरफ से इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यानी देख लीजिए जैसे कि 236 नंबर बन रहे हैं इनके, फिर भी नहीं हुआ है। ये थोड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनका कमेंट लिया है कि मैं बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ और वीडियो की तैयारी भी करूँगा। लेकिन यहाँ आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स की जो मानसिकता है वो इसी प्रकार की बन रही है, जो उनको काफ़ी दुख हो रहा है। और दुख होगा कि भी क्यों ना, कि जब उनके अच्छे खासे नंबर बन रहे थे, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर बन रहे थे, उसके बाद में भी उनका नंबर नहीं आया है। ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए चल रही है। एक ये चीज़ देख लेते हैं, आंदोलन नहीं होगा राजस्थान में, नहीं कर सकते आंदोलन, युवा एकता मर गई है और अब बूढ़े बूढ़े 70+ जो है वो सिस्टम को चला रहे हैं, तो कौन सही। तो मैं यही आप लोगों को बता रहा हूँ कि राजस्थान की पर्टिकुलर अपन बात करें, आप लोगों को कितना भी बुरा लग सकता है, मैं बार बार आप लोगों को ये बात बोलूँगा कि राजस्थान के जो युवा है ना, निश्चित तौर पर इनका जो कमेंट है वो बिल्कुल एकदम सही है। वो ये चाहते हैं कि घर पे बैठ के, रजाई में बैठ के उनका कोई काम दूसरा कर दे। रिजल्ट को अब जल्द से जल्द ये खबर आ जाए कि रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा। एक बार अगर अपनी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से रिजल्ट हट गया तो उसमें भी काफ़ी लोग ऐसे थे जो ये सोच रहे थे कि रिजल्ट तो दोबारा आएगा। उन्होंने, कई लोगों ने तो यूट्यूब पर वीडियो भी बना दी कि रिवाइज रिजल्ट आप लोगों का वापस आएगा। इस प्रकार की कोई भी खबर नहीं है, रिजल्ट आप लोगों का यही रहने वाला है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, आप लोगों में से 500 700 600 बच्चे अगर आंदोलन कर भी लेंगे ना, तो उससे भी आप लोगों को कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोगों को वास्तविक नुकसान हुआ है और आप लोग चाहते हो कि इस व्यवस्था का सुधार हो, इस व्यवस्था में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो और एक दिन एक ही पेपर हो, एक भर्ती का एक दिन में पूरा पेपर हो जाए, तो आप लोगों को इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा और सभी लोगों को एकजुट होकर इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। आप लोगों को निश्चित तौर पर पता है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आप लोगों के साथ में धोखा हुआ है, बिल्कुल धोखा हुआ है। जो 24 तारीख वाले शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट के जो बच्चे थे उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप लोगों का आंदोलन कितना सफल हो जाएगा वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की संख्या कितनी रहती है, आप लोगों को छात्रों का सपोर्ट कितना मिलता है। आप लोग कोर्ट केस करेंगे या फिर आप लोग जो है आंदोलन करेंगे, ट्विटर पर भी जाएंगे, तो भी आप लोगों को जो है यही देखना पड़ेगा कि आप लोगों की संख्या कितनी है, आप लोग कितने की संख्या में है, जिससे कि सरकार पर जो है वो दबाव बनाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आगे आप लोगों को थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि कौन कौन जो है वो आप लोगों के साथ में है इस दौड़ के अंदर। काफ़ी लोग जो है वो अपना इस चीज़ से हटा चुके हैं, अपने आप को इस चीज़ से अलग कर चुके हैं। वो आप लोगों को यही कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आ गया है उसी रिजल्ट को एक्सेप्ट करो। उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब छात्रों से, जो राजस्थान के लोग हैं ना, उनसे विश्वास उठ चुका है। आप लोगों के लिए किसी भी आंदोलन के लिए बुलाया जाता है, आप लोगों के लिए बुलाया जाता है, आप वहाँ पर मौजूद नहीं होते हो। 20 से 30 जनों के साथ में लेकर कोई आंदोलन आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। आप घर से ही बार बार मांग करते हो, अलग अलग जगहों पर कमेंट करते हो। अगर आप लोगों के लिए कोई लड़ रहा होता है तो उसके आप उसको ही गालियाँ दे देते हो, उसको किसी राजनीतिक चीज़ से जोड़ देते हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। आप खुद को अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। मैं तो बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ बता रहा हूँ। एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। वीडियो सही लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। आज जो है आप लोगों के लिए लाइक और सब्सक्राइब के लिए वीडियो नहीं है, आज आप लोगों को जगाने के लिए वीडियो है। जिस प्रकार से कट ऑफ रही थी, मेरे को पता है आप सभी लोगों ने कट ऑफ देख ली होगी कैटेगरी के हिसाब से कि कौन सी कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है। जनरल की अगर आप सभी को हम सामने ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि जनरल की कितनी रही है, 220 के आसपास में कट ऑफ रही है और ओबीसी की 219 के आसपास कट ऑफ रही है। तो इतनी हाई कट ऑफ जाने का कोई भी मतलब नहीं था। वो हाई कट ऑफ गई है उसके बाद कि उससे पहले कि आप लोगों की सीटें बढ़ा दी गई थी। तो आप अनुमान लगाइए, अगर आप लोगों की सीटें नहीं बढ़ती तो कट ऑफ जो है वो 250 तक आप लोगों की कट ऑफ चली जाती। इतनी ज़्यादा कट ऑफ किसी वैकेंसी के अंदर जाना बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के आंदोलन के जो मुख्य बिंदु है, अब आप लोगों की यही होना चाहिए। पहला तो आप लोगों को 24 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी, वास्तव में उन लोगों के साथ में नुकसान हुआ है। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से, अगर आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो या फिर उनको कुछ बोल रहे हो कि आप लोगों ने तैयारी नहीं करी, पेपर इजी था, तो वो आप लोगों की मूर्खता को दर्शाता है। एक किसी वैकेंसी के अंदर 15 से 20 नंबर तक किसी एक शिफ्ट के अगर बच्चों के कम कर लिए जाए तो आप उनके सोच सकते हो कि क्या उसके अंदर सभी लोग जो वही थे जो इजी पेपर का फ़ायदा उठा रहे थे। 235 नंबर तक किसी के अगर नंबर बन रहे हैं, जिनको मैं टॉपर मान के चल रहा था कि इतने नंबर पर आप आसानी से टॉप कर सकते हो, उन लोगों का सिलेक्शन तक नहीं हुआ है। तो उन लोगों के साथ निश्चित तौर पर धोखा हुआ है। तो आपकी पहली मांग जो है वो 24 तारीख वालों के सेकंड शिफ्ट के अंदर जो है उनको उनके साथ न्याय करवाने की होनी चाहिए। दूसरी, नॉर्मलाइजेशन। जितनी भी वैकेंसियां हैं उसके अंदर एक वैकेंसी का एक दिन ही पेपर होना चाहिए। ये आप लोगों के आगे बात है। एक एग्ज़ाम
जो है वो एक दिन के अंदर ही आप लोगों की होनी चाहिए। तो आप लोगों की ये 3 मांगें जो है वो प्रमुख तौर पर होनी चाहिए। अब 24 तारीख वालों को आप लोगों को उनके लिए साथ खड़ा होना है, उनके साथ खड़े होगे तो भी ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो सुधरेगा। नॉर्मलाइजेशन की मांग जो है आप लोगों की वो कभी नहीं होनी चाहिए। एक वैकेंसी के अंदर एक ही पेपर होना चाहिए, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन की जो है वो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। चाहे आप इंडिया लेवल पर देख लीजिए, चाहे आप लोग स्टेट लेवल पर देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आप लोगों को धोखा ही मिलेगा, आप लोगों के साथ अन्याय ही होगा। जो बच्चे पैसे खिला देंगे, मैं सीधा बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो बच्चे पैसे खिला देंगे, जिनकी बैकडोर एंट्री हो जाएगी, या फिर जो ओएमआर सीटें भरने जैसी बातें आई थी, तो ये आप लोगों को लगातार सुननी पड़ेगी जब वैकेंसी के अंदर ओएमआर, माफ़ कीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जाएगा। लेकिन एक दिन एक पेपर होगा तो उतना ही तो जल्दी उसका रिजल्ट आएगा। बिना नॉर्मलाइजेशन के उसका जल्दी रिजल्ट आएगा, सारी प्रोसेस जल्दी होगी। तो आप लोगों को इसके लिए लड़ना है। ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, जिसकी बार बार इन सभी लोगों के नंबर बढ़े हैं, उसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन किया, नंबर बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को लेवल कम लगा, लेकिन भाई साहब इनकी क्या गलती थी? आप यहाँ 9 से 10 नंबर बढ़ा रहे हो और इस बंदे के 15 से 16 नंबर को कमी कर रहे हो। यहाँ तो 15 से 16 नंबर है, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 20-20 नंबर तक कम हो चुके हैं नॉर्मलाइजेशन में, जिनका उनको बेहतरीन नुकसान उसके अंदर भुगतना पड़ रहा है, उनका सिलेक्शन से वो बहुत दूर हट चुके हैं। तो अब इस तरीके के अगर भेदभाव आप लोग स्टूडेंट्स के साथ में करोगे तो बिल्कुल भी ये चीज़ें जो है वो स्टूडेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होने वाली है। इस चीज़ के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। मात्र 1275 बंदों को ही सिलेक्ट किया गया है चौथी शिफ्ट के अंदर से, और पहली और दूसरी शिफ्ट से आप लोग देखेंगे तो मैक्सिमम कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, जबकि यहाँ पर जो थी सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट थी जिनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो इसके बारे में तो आप सभी लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं आप सभी लोगों को बता रहा था, सुभाष जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो जारी करके आप सभी लोगों को बताया है कि वो उन आप सभी लोगों के साथ है। लेकिन मैं आपको कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं आप लोगों के साथ में नहीं हूँ, आप सभी लोग आपके साथ में हैं। लेकिन उसके लिए संघर्ष जो है वो आप खुद को करना पड़ेगा। जब तक आप खुद फील्ड के अंदर नहीं आओगे, आप लोगों के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। अपने यूट्यूब चैनल से, अपनी कोचिंग संस्थान से सभी आप लोगों को यही कह देंगे कि हम आपके साथ हैं। लेकिन वो आपके साथ तभी होंगे जब आप लोग फील्ड के अंदर आएंगे, आप लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे सरकार पे दबाव बनता है। हालांकि आप सभी लोग जैसे कि देख रहे हैं कि 3 वैकेंसियां बीत चुकी है। रीट का हुआ तो रीट के अंदर भी इसी प्रकार के गफले चल रहे हैं। एसआई का हुआ तो एसआई के अंदर किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हुआ, सेम का सेम नॉर्मलाइजेशन पटवारी के अंदर अपना लिया गया, जिसके कारण लाखों अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब आप लोगों को एकता दिखाने का समय आ गया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हो, सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करो। सिर्फ आप लोग अलग अलग जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे हैं पटवारी को लेकर, कोई पटवारी रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है, कोई पटवारी कट ऑफ के बारे में बात कर रहा है, कोई किस तरीके से बात कर रहा है। अपन को सिर्फ एक, आप एनटीपीसी का इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। एनटीपीसी के अंदर मात्र एक ट्वीट जो था वो ट्रेंड कर रहा था, जिसके कारण उनकी सभी की बातों को सुनना पड़ा सभी लोगों को। उसी प्रकार से अपन को भी एक ही ट्विटर जो है वो ट्वीट जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है। आप सभी लोगों को मैं कोई टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कोई यूट्यूबर इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर आप लोगों के साथ स्कैम हुआ है तो आप लोगों को अपनी बात स्वयं रखनी पड़ेगी। आप जैसे ही इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को शेयर करो सभी के साथ। साथ ही साथ जो है वो ये ट्विटर जो है, ये ट्वीट जो है वो ट्विटर पर आप लोग ट्वीट करना है आप सभी लोगों को। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो ये अपना चैनल है, ये ट्विटर हैंडल है अपना चैनल के नाम से, तो वहाँ पर जाके आप जो इसी ट्वीट को है वो रीट्वीट कर सकते हैं, या फिर अपने आप से भी जो है अपनी बात बोल सकते हैं इस ट्वीट के साथ में। तो ये ट्वीट आप लोगों को करना है, ये एक ही ट्वीट करना है। जैसे ही वीडियो देखे कई बार आप ट्वीट कर सकते हो, लेकिन आपको जो है ये ट्वीट एक ही यूज में लेना है। पटवारी रिजल्ट या पटवारी कट ऑफ इस तरीके का आपको नहीं लेना है। पटवारी नॉर्मलाइजेशन स्कीम आप लोगों को काम में लेना है। पी इसके अंदर जो है वो कैपिटल में है, एन जो है वो भी कैपिटल में है, एस भी कैपिटल में है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो स्मॉल के अंदर ही यहाँ पर लिखी गई है। तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, और इसी जो नाम से जो है आप लोगों को ट्वीट करना है। और इतने सारे ट्वीट करो कि एनटीपीसी भी पीछे छूट जाए। आप लोग अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। अगर इतनी ताकत आप लोग दिखा दोगे तो जो यूट्यूबर या फिर जो कोचिंग संस्थान वाले आप लोगों को ऐसा सोच रहे हैं, आप लोगों को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि आगे बढ़ जाइए, रिजल्ट से जो रिजल्ट आ गया उसको छोड़िए, अब वीडियो की तैयारी करिए, राजस्थान पुलिस की तैयारी करिए, वो बातें सारी सही होती है। आप लोगों को तैयारी अपनी नहीं छोड़नी है। इसके अंदर आप लोग घुसोगे तो आप लोगों को समय भी बर्बाद होएगा आंदोलन में। लेकिन जो गलत चीज़ें हो रही है उसके खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो आने वाले दिनों में वीडियो का आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। वीडियो के अंदर प्री के अंदर अगर नॉर्मलाइजेशन कर दिया तो फिर सुपड़ा साफ है आप लोगों का। राजस्थान पुलिस के अंदर 2 से 3 एग्जाम होती है, उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो वहाँ पर भी आप लोग जो
है वो मेहनत करने वाले बच्चे तो पीछे छूट जाएंगे। मेहनत करने वाले बच्चे अपने नंबर स्कोर करेंगे चाहे पेपर कैसा ही हो। नॉर्मलाइजेशन का मतलब तो इन्होंने सीधा सा ये अपना लिया कि जिनके नंबर है उनके ज़्यादा है उनके कम कर दो, और जिनके कम है उनको आगे बढ़ा के उनका सिलेक्शन करवा दो, यानी फिर नंबर लाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है। तो आप लोगों को ये मांग उठानी पड़ेगी। आप लोग जो है अपनी मांग उठाइए। ये एक ट्वीट जो है उसी को बार बार ट्वीट करिए, अन्य ट्वीट कोई मत करिए। पटवार नॉर्मलाइजेशन स्कीम के नाम पर ये अपन को ट्वीट करने हैं। आप लोगों को ट्विटर नहीं मिलता है, ट्वीट नहीं मिलता है ये, तो आप लोग जो है अपना ट्विटर हैंडल है एजुकेशन प्लस जॉब के नाम से, आप उसको फॉलो करें तो करें, ना करें तो नहीं, ठीक। लेकिन आप लोगों को जो ये ट्वीट वहाँ पर मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप लोग जो है ट्वीट कर सकते हैं। तो इतनी इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बस इतनी ही बात करना चाहूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्वीट करें, अपनी जो एकता है उसका आप लोग दिखाइए, तभी आप लोगों को न्याय मिल पाएगा। वरना जिस तरीके का रिजल्ट इस वैकेंसी के अंदर आया है, आप लोगों को बहुत ही नुकसान इसके अंदर देखने को मिल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।